गया पार्ट 2 में आपका स्वागत है। ड्यूरिंग श्राद्ध एक पंडित और श्राद्ध करने वाला यानी कि कर्ता जिसको हम बोलते हैं, दोनों के बीच में बहसबाजी जारी थी। कर्ता जो है वो पंडित जी को जो दक्षिणा बोला गया था वो देने के लिए तैयार नहीं था। पूछने पे माजरा ये निकल कर आया कि उन्होंने 3 व्यक्तियों का श्राद्ध किया था और एक जो है वो अभी तक कोई खाने के लिए कौवा के रूप में उनके पूर्वज जो है वो उपस्थिति अपना दर्ज नहीं करा पाए थे। अब 3 श्राद्ध किनका किनका था उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। पहला तो उनके ग्रैंडफादर का, दूसरा जो है उनकी माता जी का और तीसरा उनके पिताजी का। अब इस वीडियो में कहानी ये है कि उनके ग्रैंडफादर आए और उन्होंने उनके पिताजी के बारे में सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। उनकी माँ भी आई, माँ भी उनके पिताजी के बारे में सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दी। अब पिताजी जो हैं वो पता नहीं नाराज़ थे या जो भी उनको खाने के लिए दिया गया था वो उनके पसंद का नहीं था, इसलिए वो आ नहीं रहे थे। और पंडित जी तो भाई कन्फर्म सर्टिफिकेशन लिए थे कि सबको वैकुंठ मिल जाएगा। इसके वजह से उनके पिताजी को नहीं मिले तो वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे। लास्ट में 1 घंटा से ऊपर निकल गया तो जो लड़का था वो बिल्कुल चिढ़ गया और उसी की आप बीती जो है वो मैं आप लोगों को सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सीधा चिढ़ कर जो है वो बोलना चालू कर देता है कि आपके बारे में सारा कच्चा चिट्ठा जो है वो बाबा और माँ जो है खोल कर रख दी। अब नखरा मत कीजिए, शांति से आइए और सब खा के और हमको मुक्त कीजिए पितृ ऋण से। हम परेशान हो चुके हैं, जिंदगी भर आपका नखरा झेले और अब मरने के बाद तो कम से कम शांति दीजिए हमको। सब चाट पोछ कर तो निकल गए, हमारे लिए कर्जा के अलावा कुछ भी नहीं छोड़े। मौसा भी जैसा ही आपका भोज खत्म हुआ तगादा करने लगे। पढ़ा लिखा के भाभा तो बना ही दिए थे, नौकरी भी नहीं मिला। लास्ट में सूरत में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करके सब कर्जा उतारे। 50,000 अबहियो बाकी है। जिंदगी भर आप जो है वो बाबा कह के गए हैं अभी थोड़ा देर पहले कि ससुरारे का बह भरते रहे, साढ़ू का सढ़ुआरे और कंबल का मुरेठा कहिनो बंधाया है। तोरा गेला के बाद कोई और काम नहीं आया, सब मुंह फेर लिए। एक गाय बचा था, वो गंजेड़ी पाड़े जिनके साथ आप गांजा पीते थे, बैतरनी पार करावे के चक्कर में वो भी लेके चल दिए। बियाह भी दारू के चक्कर में ऐसा से करवा दिए कि गाय बोल के बिरनामा के साथ बांध दिया। नौआ के पास माथा मुड़ाने के लिए गए तो बोला कि टीको भर बाल तो न बचा हो, का हम माथा मुड़े तोर। तो हम बोले कि कम से कम 7 नेगे कर दे भाई, अब बिना माथा मुड़ेले कैसे हम पिंड दान करें। उसके बाद में आश्चर्य इस बात से है कि हमरा पत्नी जो है 10 दिन से गाय शहर में न मिले बोल के गाय के रोटी खुद खा रहल है और कुत्ता के रोटी जो है से टिफिन में हमरा पैक करके दे रहले। त हम श्राद्ध करेला ऐली है। अब फटाफट निपटाव,
हमर हिसाब से जेब बन पावी थे से हम तोरा कर रहली है। अब हाल ई है कि तोरा तो भाई समझेरवा के भात और रहरी के दाल और एक बीता अचार रहल तबे तू खाए ला बैठा हल। अब यहाँ समझेरवा के रोपनिए बंद होल है तो हम समझेरवा न सोनम के भात बना के ले ली है। आओ तो आओ, ई दारू बंद राज्य में तोरा ला एक अद्धा के भी इंतजाम कर देली है। कम से कम और दांत तो हलो न, दलमोट कहाँ से खा पैबा, सेला दलमोट खाली न है। और अपन हिसाब से सब व्यवस्था हम करके रख ली है। अगर पैसा छोड़ के जाता हल तो बिरंज बनवा देती हल, पर दाल भात तरकारी और हमर हिसाब से एगो अद्धा के इंतजाम भी तोरा ला कर देली है। और सब व्यवस्था एकदम टाइट है। आव और अपन झोला उठाव और चल जा। एगो टिप भी देथियो कि रास्ता में बच बचा के जइहा, तो बाबा एकदम मोट लाठी लेके तोरा ढूंढ रहलन है। हाथ पैर न साफ कर देथू कि तू बैकुंठ भी न पहुँच पाव। अंत में हालत ये है कि पिताजी के रूप में कौआ भी आए और अपना जो है श्राद्ध का जो भी उनका पिंड रखा हुआ था उसको खा कर के चले गए। एक्चुअल ये है, इस घटना के माध्यम से बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आदमी का नेचर ज़िंदगी भर तो छोड़िए, मरने के बाद भी चेंज नहीं हो पाता है। और दूसरी बात ये है कि कौआ और कुत्ता जो है 10 दिन से इतना खा चुके हैं कि अब उनको खीर पूड़ी और सब्जी देखकर जिसके लिए आपस में झगड़ा करते थे उसकी तरफ नज़र उठाकर भी देखना पसंद नहीं करते हैं। ये है हमारा हिंदुओं का बनाया हुआ श्राद्ध पक्ष। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।